अब लगारी साहब आगे बढ़ते हुए वो कहना है कि जी जो लोग भी नाराज़ हैं उनको मनाना है। पीपल्स पार्टी, वैसे पता नहीं क्यों पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई है, मियाँ साहब वापस आए हैं, इस पर पीपल्स पार्टी को तो वेलकम करना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। वो नाराज़गी की क्या बात है कि जी उनकी वजह से रोका हुआ था सिस्टम, उनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे थे। ये बिलावल साहब क्यों इस तरह कहते फिर रहे हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं उनको मनाएंगे, वैसे मनाने की ज़रूरत ही क्या है? वो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत तो नहीं रही अब मियाँ साहब को आने के बाद वापस। अजीब व गरीब सूरत हाल है। और मैं ये कहता हूँ कि एक तो ये कि इस मुल्क के अंदर एक कानून है, इस मुल्क के अंदर एक आइन है। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि बनाना स्टेट है। और ये पहले भी हुई। मैं तो राना साहब की बात को एग्री कर रहा हूँ कि जो कुछ पहले हुआ था वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ था, लेकिन आइन और कानून के मनसब पर बैठे हुए अफराद ने किया था और उसको माना भी गया था। ये हुआ था जब उन्होंने कहा कि नहीं आप सदर भी नहीं बन सकते अपनी पार्टी के, तो ये भी सदर से सबकदोश हो गए ना। जब उन्होंने कहा कि आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, नहीं लिया उन्होंने सियासत में हिस्सा, तो इसका मतलब है कि वो अमल दरामद भी हो गया था। जब उन्होंने जेल भेजा तो जेल चले गए थे ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि भाई आप, मैं क्यों जेल में जाऊँगा, आप गलत सज़ा दे रहे हैं। और गलत सज़ा थी, मैं कह रहा हूँ ना, गलत सज़ा थी, फिर चले गए वो। अब क्या हुआ कि जब आपको ये सब कुछ रिवर्सल करना है तो शुरू आप वहीं से करें कि आप कानून पर अमल दरामद करते हुए चलें। मैं ये, अगर आप ये जो प्रोटेक्टिव बेल है वो उस आदमी के लिए हो सकती है जो आदमी कोर्ट को मतलूब हो। ये कोर्ट को मतलूब ही नहीं थे, इनका तो फैसला हो चुका था। ये तो अपील के मामले में चल रहा था ना, ये कोर्ट को नहीं मतलूब थे, ये जेल अथॉरिटीज़ को मतलूब थे। क्या जेल अथॉरिटीज़ के पास उनका वो जेल वाले कर सकते थे, या अगर कोर्ट करती तो कोई और तरीका होता। पहले जाकर जेल के पास पेश तो होते कि भाई मैं आ गया हूँ, चला गया था इलाज के लिए, वापस आ गया हूँ। वो सब कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने क्या वो किया, रिलीफ दिया। और ये बेल की कौन सी केस में, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को ऐसी बेल मिलनी चाहिए। वो नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ कि तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का क्या है, पीपल्स पार्टी जो है वो ना तो दुश्मन की दुश्मन है ना दोस्त की दोस्त है। वो उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। इस वक्त वो अपने आप को कहीं गिन नहीं रही है, अगर वो कहीं है भी तब भी अपने आप को शुमार नहीं कर रही। ये उसका अपना मामला है, उसकी अपनी सियासत है। और इस सारी सियासत में वो फेल हुए हैं अपना कोई किरदार अदा करने में। वो कोई किरदार अदा कर सकते थे, आप इनके साथ खड़े हो जाते हैं, इनके खिलाफ खड़े हो जाते। ये गो मगो की कैफियत में, ये ही शी की कैफियत में, ये इधर भी और उधर भी खड़े होने, एक आंख उधर और एक इधर चलाने में भी आपका ये नहीं है कि आप चल सकते हैं। आपके आप पिछला सारा रिकॉर्ड भी आपके सामने है कि आपने क्या क्या समझौते किए हैं, किस तरह से किए हैं। क्या हुआ था जब ये मामला कोर्ट ने उठा कर आपके हवाले किया था कि जनाब आप फैसला करें एक्सटेंशन का, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का, तो सारे लाइन में लगे हुए थे ना जी। और एक दूसरे के आगे आगे बढ़ बढ़ कर कह रहे थे कि मैं वोट करने को तैयार हूँ। सारे के सारे मियाँ साहब भी तैयार थे और जरदारी साहब भी तैयार थे जी। तो इसका कौन किससे जाकर हिसाब वो करेंगे जी। बहुत सी चीजें जिनका उन्होंने भी हिसाब देना, इन्होंने भी हिसाब देना। ना उन्होंने आइन का एहतराम किया, ना उन्होंने आइन का एहतराम किया। ये मैं, और जो जेल में है उसने तो बिल्कुल नहीं किया, वो तो आइन को मानता ही नहीं, सिरे से नहीं मानता। अच्छा चलिए, अफसोस है। सबसे बड़ी खराबी जो है वो उस वक्त पैदा हुई जब उसकी हर बात को इग्नोर किया गया। ये हुआ है। अच्छा, यानी आप कहते हैं सबने आइन की पासदारी इनमें से किसी ने भी नहीं की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।